हेलो एवरीवन, जय हिंद। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, जो लोग भी नए नए चयन करके आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रक्रिया चल रहा है, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी निकल के आ रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि आपका ट्रेनिंग कब से होने वाला है। फाइनली एक डेट अनाउंस कर दिया गया है लगभग, और किनका ट्रेनिंग कहाँ होगा। डेट मीन्स आप पटना जिला बल से हो तो आपका ट्रेनिंग कहाँ होने वाला है, आप गोपालगंज से हो तो आपका ट्रेनिंग कहाँ होने वाला है, उसका भी लिस्ट निकल गया है। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से एक शिकायत है कि आप लोग बहुत बेईमान हो यार। वीडियो देख लेते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, बट फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। खैर, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, बट मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब मेरे चैनल पे कभी भी कोई कुछ भी मैं नहीं यहाँ बैठ के बोलते रहती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है और आप लोग इस चीज़ को ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि किस टाइम पे आदमी को किस चीज़ की नीड होती है, मतलब वो क्या जानना चाह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी का कुछ हेल्प हो सके। वैसे तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही हूँ एक बताने वाली, बट मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग का मेरे बताने से कुछ हेल्प हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। तो इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होने वाला है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आपका यानी अभी से जब आपका डीबी हो रहा है तब से आपका ट्रेनिंग तक, जब तक आपका पेमेंट नहीं आ जा रहा है तब तक आपको खुद कितने खर्चे लग जाएंगे, क्योंकि ये सारे पैसे आपको खुद पेड करने होते हैं। चाहे आप जहाँ से भी दीजिए, मगर आपको वो अपने पैकेट से ही पैसे देने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका ट्रेनिंग जो होना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे उस नोटिस को यहाँ पे लगा दूंगी, आप इसे जूम करके फिर स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ मौखिक रूप से। आपका ट्रेनिंग जुलाई के लास्ट में आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। संभवतः थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आप इसे मतलब कंफर्म मान के चलो कि आपको ट्रेनिंग में जुलाई के लास्ट वीक में भेज दिया जाएगा। ज़्यादा चांस ये बन रहा है। चलिए, और रही बात किन की ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दे रही हूँ। मैं एक आपको एग्जांपल देके बता दूंगी, बाकी आप स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं इस चीज़ को अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट रो में 1 नंबर को आप देखिए, जो बॉयज़ वाला है। तो जैसे बॉयज़ में जो लोग भी जहानाबाद और अरवल में जिनका चयन हुआ है, जहानाबाद और अरवल में, तो जहानाबाद में लगभग 89 कैंडिडेट है और अरवल में 75। इन दोनों लोग को कहाँ भेजा जा रहा है, मतलब इन दोनों जिला बल को भेजा जा रहा है नालंदा में, क्योंकि नालंदा में स्ट्रेंथ कितना है, 150 कैंडिडेट को ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का 150 कैंडिडेट का स्ट्रेंथ है। और जहाँ पे किन किन जिला बल को भेजा जा रहा है, जहानाबाद के 89 कैंडिडेट को और अरवल के 75 कैंडिडेट को। लिस्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप पढ़ लीजिए कि आपको यानी कहाँ ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ओके, और एक मैं गर्ल्स का बता देती हूँ। जैसे गर्ल्स में आप फर्स्ट रो में 1 नंबर देखिए, इसमें दिया है बीसेप 2, जो कि डिहरी में है। तो बीसेप को बीएमपी कहा जाता है। तो बीएमपी 2 में पटना जिला बल के जो गर्ल्स हैं उनको भेजा जाएगा। तो यहाँ का स्ट्रेंथ कितना है, लगभग 1400 कैंडिडेट को यहाँ रख के प्रशिक्षण देने का स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ के गर्ल्स को भेजा जाएगा। पटना जिला बल के 851 गर्ल्स को भेजा जाएगा, और फिर नालंदा के 382 गर्ल्स को भेजा जाएगा, और गोपालगंज के 164 गर्ल्स को भेजा जाएगा। कहाँ पे, बीसेप 2 डिहरी में, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट के गर्ल्स जा रही हैं कहाँ पे, बीसेप 2 डिहरी में। यानी टोटल कितनी गर्ल्स जा रही हैं, 1397, और स्ट्रेंथ कितना है, 1400। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो कैंडिडेट बच गए हैं, मतलब मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इतना बताने लग जाऊँगी तो आपका भी टाइम ख़राब होगा, और वैसे मेरे बताने के बाद भी आप लिस्ट चेक करने वाले हो। इससे अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। ओके, और रही बात की 1-2 जन का कमेंट था कि दीदी, क्योंकि आपका पेमेंट जिस दिन आपका ड्यू होगा उससे आप कम से कम मान के चलिए कि 5 से 6 मंथ लग ही जाता है आपको पेमेंट मिलने में। 5 मंथ तो आप मान के चलिए,
इससे कम में आपका पेमेंट, इससे पहले आपका पेमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं विभागीय, और आपका पैन कार्ड वगैरह क्रिएट होने में भी समय लग जाता है, जिसके कारण से आपको पेमेंट मिलते मिलते 5 से 6 मंथ लग जाता है। इसके पहले तक, यानी जिस दिन आप घर से गए हो और जब तक आपका पेमेंट नहीं आ जाता है, उतने टाइम तक आपका अपने पैकेट से खर्च करना होगा। तो आप मान के चलिए, ट्रेनिंग वाले वीडियो में मैं बताई थी कि मेस चार्ज लगभग आपका, देखिए 2021 में जब मैं ट्रेनिंग की थी तो उस टाइम 5500 कुछ रुपया, 5550 आई थिंक लगता था ट्रेनिंग का मेस चार्ज पर मंथ का। तो अभी मतलब 3 साल बढ़ा तो महंगाई तो कुछ ना कुछ बढ़ा, तो आप मान के चलिए कि आपका 6000 भी मेस का चार्ज लगता है, तो 6 मंथ में कितना लगा, 36,000 तो आपका मेस चार्ज ही हो गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी मतलब पेमेंट आने से पहले लगभग कितना खर्च हो जाएगा। तो मेस चार्ज ही आपका 36,000 हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ अपने लिए अलग से भी खाने पीने के लिए वहाँ पे सामान रखोगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें भी खर्चे आएंगे। और आप जाओगे तो उस टाइम आप, जाहिर सी बात है कि सब लोग सोचते हैं कि थोड़ा अपने लिए नए नए कपड़े ले लें, ट्राउज़र टी शर्ट मतलब डेली यूज़ वाला ही, इन सब चीज़ों में भी खर्चे आएंगे। उसके बाद आपके पास कम से कम 2 सेट वर्दी चाहिए, और बूट तो एक रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक जंगल बूट भी लेना रहता है, उसको भी कभी कभी पहनना रहता है। एक वहाँ पे डांगरी सिलवाया जाता है ट्रेनिंग में। अभी आप ये सब चीज़ मत करना, आप सिर्फ 2 सेट वर्दी सिलवा लेना, और बूट एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। सॉक्स वगैरह तो आप जानते हो। तो इन सब चीज़ों में खर्चे आते हैं ना। उसके बाद पीटी ड्रेस भी आपको 2 ट्राउज़र, 2 टी शर्ट, और आपको शूज़ भी 2 लेने पड़ेंगे। फिलहाल आप 1 रख सकते हो, लेकिन वो आपको ट्रेनिंग पूरा होते होते आपको 2 ये क्या बोलते हैं, पीटी शूज़ आपको फट जाता है, तो 2 वो लग जाएगा। तो मैं अप्रॉक्स खर्च बताई थी 70 से 80 हज़ार आपको लग जाएगा, मतलब एक जन का कमेंट था। तो फिर उसी में एक दूसरे जन आके बोल रहे हैं कि पहले आप पता कर लीजिए उसके बाद बताइएगा। मैं पता क्या करूँगी, मैं खुद उस चीज़ को जी हूँ, मैंने खुद उस चीज़ को जिया है, तो मुझे पता है कितना खर्च आता है। ये मैं मिनिमम खर्च बता रही हूँ। वैसे आप 4-5 दिन वहाँ रहे हो, तो वहाँ रहोगे तो अगर आपके वहाँ मतलब पुलिस लाइन में, फिर जहाँ भी आप योगदान दे रहे हो वहाँ सरकारी बिल्डिंग में जगह है रहने का, तो आप रह लोगे। अदरवाइज बाहर रहोगे और टाउन में रह रहे हो, तो आपको एक रूम का ही 4 से 5 हज़ार लग जाएगा पर मंथ किराया, अभी से अगर आप जोड़ते हो तो। अगर आपको सरकारी बिल्डिंग मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो वहाँ पे भी आप जितना दिन रहोगे पर डे का आपको खाना का खर्च देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ आपका घर है, सारी चीज़ें तो देनी होंगी ना। तो मैं एक बताई थी 70 से 80 हज़ार खर्च। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि इतना तो सीजीएल में लगता है। अब किस सीजीएल की आप बात कर रहे हो, सेंट्रल सीजीएल का बात कर रहे हो या फिर बिहार सीजीएल का होता है? बिहार सीजीएल में तो खर्च ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, ऐसे 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में, फिर होती है आवासीय ट्रेनिंग भी होती है, बट उसमें भी उतना खर्चा नहीं होता जितना इसमें हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में भी जाके आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है, वो आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी आप रह रहे हो 4-5 दिन में भी ही रहे हो, तो आपको खर्च समझ में आ रहा होगा। तो मैं 70 से 80 हज़ार बताई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ज़्यादा कहीं से भी मैं बताई हूँ। ये अपने टाइम का मैं खर्च बता रही हूँ। अभी तो इसके हिसाब से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अभी महंगी हो गई हैं। तो ओके, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं कम्युनिटी में भी इस लिस्ट को पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना, और मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी। ओके, इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू।